वेनेजुएला के बाद ईरान, ये आज की बड़ी खबर है। पहली बड़ी खबर दिखाइए जरा, इस वक्त की पहली बड़ी खबर, वेनेजुएला के बाद निशाने पर ईरान। दूसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, ईरान ने शुरू की अमेरिका से जंग की तैयारी। तीसरी बड़ी खबर दिखाइए जरा, रक्त रंजित ईरान की सड़कें निशाने पर प्रदर्शनकारी। चौथी बड़ी खबर दिखाइए जरा, हाई अलर्ट पर कोलंबिया, वेनेजुएला बॉर्डर पर टैंक तैनात, लेकिन कैंप 4 पर आइए, विजुअल देखिए। इस वक्त जो बड़ी खबर है, यहां पर ईरान में बेकाबू हुआ हिंसक प्रदर्शन दिखाइए जरा। अमेरिका का समर्थन है, इजराइल का समर्थन है, इसको मोसाद का समर्थन है। एमएन साहब करिए ब्रेकिंग और शॉट, प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग कर दी है। ये देखिए, एमएन साहब करिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9, लोकेशन ईरान। तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों में आग लगा दी है। ईरान के हिंसक प्रदर्शन में अब तक 23 लोगों की मौत। एक और बड़ी खबर आइए जरा, कैंप 4 पर ही बड़ी खबर, ये देखिए विजुअल, ईरान में और हिंसक हुआ विरोध प्रदर्शन। ये देखिए जरा, मालिक शाही में, ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, गोलियों की आवाज सुनिए। आमिर साहब, प्रदर्शनकारियों पर ओपन फायरिंग चल रही है। ये देखिए, दिन रात रक्त रंजित ईरान की सड़कें इसलिए हैं। दोनों विजुअल एक साथ दिखाइए, दोनों विजुअल, लोकेशन ईरान लिखिए। की बड़ी खबर ये देखिए, सुरक्षा बलों की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए मेरे बगल में। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान में भारी जन विद्रोह देखिए जरा, प्रदर्शनकारियों पर 20 राउंड फायरिंग की गई। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, किस तरीके से ईरान की सड़कें रक्त रंजित क्यों हैं, ये हम बता रहे हैं। ये देखिए, एमएन साहब करिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान में 222 लोकेशन पर आमने सामने पुलिस और प्रदर्शनकारी। او بی 14/1604 باز نگه دو خوانا ये देखिए जरा तस्वीरें ईरान की, इसी में हम चैट भी करेंगे और 3 ब्रेकिंग 3 चैट विंडो पे भी चैट करेंगे। नितिन पीछे स्काई रखिएगा। आइए जरा ईरान के हालात दिखाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान में जन विद्रोह, बदलेगी सत्ता, ये सबसे बड़ा सवाल है। पीछे स्काई होगा, ये देखिए जरा विजुअल देखिए, एमएन साहब करिएगा, और इसमें तीनों विजुअल्स नितिन रोटेट करते रहिए। 78 बड़े शहरों में लगातार चौथे दिन हिंसा है। 222 लोकेशन पर प्रदर्शनकारी बढ़ गए, 23 लोगों की मौत हो गई है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने ओपन फायरिंग कर दी है। ईरान के विरोध प्रदर्शन में कारोबारी और छात्र भी जुड़ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे चलिए नितिन, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जनरल सुधाकर सर के पास में चलूंगा। सुधाकर सर, आप ईरान को फॉलो करते रहे, ये जो ईरान में एक टाइड चेंज हो रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये अनकंट्रोलेबल है? क्योंकि हमने ऐसा ही वहां पर देखा था जब किस तरीके से वहां पर बात की जा रही थी कि महिलाओं के ऊपर पाबंदी लगाई गई। ऐसा ही हमने अहमद-ई-जिनाद, अगर आपको याद होगा, उस दौर उस इलेक्शन में भी देखा था। क्या ये अलग है? निशांत, सबसे पहले धन्यवाद, आपने आपके चैनल में फिर मेरे को इनवाइट किया। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं और नए साल की शुभकामनाएं सबको। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में चंद एक पहलू हैं, वो पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए जो आंकड़े हैं जिसके आधार पर आपके सवाल का जवाब दिया जा सकता है, वो सारे आंकड़े अभी कमज़ोर हो चुके हैं ईरान में। इन्फ्लेशन 40.2, फूड प्राइस जो राइज है 78%, और वन का अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई परसेंटेज है, और इसी तरह द लाइवलीहुड है, इट इज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। सो ओनली सेविंग ग्रेस is that 72 to 78% population of Iran are in urban area and 22 to 28% they are in rural area. तो सेविंग ग्रेस की बात कर रहा हूँ, ये रूरल एरिया के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, एंड दैट कुड बी अ सेविंग ग्रेस एज फार एज the cleric is concerned. Otherwise, from my side,
Iran is heading for trouble and there may be a breakup and it may lead to a regime change. आप जो बता रहे हैं सर, अपने दर्शकों को बता दूं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। आपके सामने ईरान ने अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी शुरू की। ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ईरान में मिसाइल एंड एयर डिफेंस एक्सरसाइज शुरू, दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, तेहरान से शिराज तक IRGC की वॉर एक्सरसाइज। मिसाइल दागकर ब्रेकिंग की आवाज ऊपर करिए। मिसाइल दागकर अमेरिकी सेना को चेतावनी दी गई है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ईरान की अमेरिका को सीधी वार्निंग। ब्रेक करिए, इराकी बॉर्डर के नजदीक ईरान की मिसाइल, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च कर दिखाई ताकत। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। 3000 बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर रहा है ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से जंग की ऑल आउट तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए। तेहरान में ड्रोन इंटरसेप्ट करने की वॉर ड्रिल चल रही है। एंटी एयरक्राफ्ट गन से ड्रोन पर हमले का सिमुलेशन। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ईरान इज ऑल सेट फॉर द वॉर। पीछे स्काई होगा, फिर आएगा वीडियो की। नितिन, आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, 3 ब्रेकिंग, 3 शॉट, संभाल के रखिएगा नितिन। बड़े युद्ध की तैयारी में ईरान, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान हाई अलर्ट पर है। ये शॉट चेंज करिए, ब्लैक है नितिन। ये देखिए, ईरान में मिसाइल फोर्स कर रही है बड़े युद्ध की तैयारी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागकर दिखाई ताकत। ईरान की डिफेंस फोर्स ड्रोन इंटरसेप्शन की तैयारी कर रही है। ईरान की नौसेना वॉरशिप के साथ अटैक का सिमुलेशन कर रही है। बड़ी खबर इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी अटैक की आशंका के बीच कोलंबिया का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला बॉर्डर पर कोलंबिया ने टैंकों को तैनात कर दिया, दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। कोलंबिया के सैनिकों की वेनेजुएला बॉर्डर पर तैनाती, ये देखिए जरा। कि राष्ट्रपति ने जंगी तनाव बढ़ने का खतरा जताया। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। कोलंबिया में शुरू बड़े जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला बॉर्डर पर कोलंबिया के हेलीकॉप्टर, ये देखिए, कोलंबिया के हेलीकॉप्टर ने बॉर्डर पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। ये देखिए, लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं कोलंबिया के हेलीकॉप्टर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, दिखाइए जरा। सर, क्या कोलंबिया के ऊपर अगला हमला होने वाला है? क्या ईरान के ऊपर अगला हमला होने वाला है? क्योंकि ट्रंप अभी बहुत फूले नहीं समा रहे हैं। थैंक यू निशांत जी, आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की शुभकामनाएं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो ईरान की बात कर रहे हैं और यहाँ पे कोलंबिया, और इन दोनों को हम मिला सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं। मेन मकसद जो अमेरिका का था कि हमें, अगर वो ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो वहां से ऑयल सप्लाई की प्रॉब्लम हो सकती है। अभी उन्होंने वेनेजुएला को कब्जे में करके ये जो उनकी एक मेन वरी थी एनर्जी की, फ्यूल की या ऑयल की, वो उन्होंने समेट ली है। तो अभी मेरे ख्याल के अंदर, मेरी समझ कहती है कि अभी जो चीफ टारगेट रहा है हमेशा, वो ईरान रहा है। अभी ईरान की खबर ली जाएगी और इसके साथ हमेशा इजराइल तो होता ही है। तो ये जो हम देख रहे हैं एक्सरसाइजेस ईरान के अंदर, ये इंटेलिजेंस लेड एक्सरसाइज हैं। तो उनको इंटेलिजेंस आ चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को किया गया टारगेट, ब्रेकिंग और शॉट, दिखाइए जरा। ओह, विजुअल देखिए, फर्स्ट ऑन TV9। आमिर साहब, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फुल फ्रेम पे शॉट। सैन्य पोस्ट पर टीटीपी लड़ाके की फायरिंग, ये देखिए जरा। नितिन, इस शॉट को फिर से प्ले करिए। ये देखिए, LMG से अटैक किया जा रहा है। पीछे हटी पाक सेना। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है। टिकर पे प्लीज खबर चला दीजिए।
बड़ी खबर ये देखिए जरा, टीडीपी लड़ाकों का हमला है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा एक साथ, इसी ब्रेकिंग और शॉट को दिखाइए किस तरीके से एलएमजी से पाकिस्तानी फोर्स पर फायरिंग हो रही है। एक और बड़ी खबर, टीडीपी के हमलों से काबा पाकिस्तान का पंजाब। ब्रेकिंग और शॉट, पाकिस्तान सैनिक काफिले पर घात लगाकर हमला। ब्रेकिंग और शॉट, जदाई घाटी में टीडीपी लड़ाकों की फायरिंग, ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये तस्वीर पुरानी है। इसमें एक और बड़ी खबर सीधा आई है, खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह। ब्रेकिंग और शॉट, उत्तरी वजीरिस्तान में सड़कों पर उतरे ट्राइबल। ये देखिए जरा, ये देखिए दरपा ट्राइबल ने हाईवे पर बिछाए हजारों पत्थर। सेना के लिए दत्ता खेल, मीरन शाह रोड बंद कर दी गई है। ये बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए, उत्तरी वजीरिस्तान में टीडीपी का बड़ा हमला। ब्रेक करिए, पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन टारगेट की गई है। सेना की रसद ले जा रही टीम पर फायरिंग। ब्रेकिंग और शॉट, हमले में खाद्य सामग्री नष्ट हो गई है और जानकारी आ रही है कई लोग वहां पर घायल हो गए। 5 विंडो दिखाइए जरा, 5 विंडो। और मैं अमिताभ सर के पास आने वाला हूं। अमिताभ सर, आपको इंतजार कराने के लिए थोड़ी सी माफी। ये देखिए 5 विंडो शॉट देखिए। अब 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, जॉन सुधाकर सर। सुधाकर सर, बलूचिस्तान और तालिबान दोनों काउंटर मेजर्स लेकर अटैक कर रहे हैं। सेना पूरी तरीके से सरेंडर मोड में दिख रही है। इसकी वजह क्या है? वजह ये फील्ड मार्शल मुनीर है मेन कारण, मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक। सर आपको पता है उल्टा सीधा काम कर रहा है। असीम मुनीर ने अपनी बेटी की शादी में वीडियोग्राफर फोटोग्राफर्स को फोटो लेने से मना कर दिया। कहा कि ये खबरें बाहर नहीं जाना चाहिए, ये तस्वीरें उनकी जान को खतरा हो सकता है। ये हालत है उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। गो इट सर, बताइए सर, ये क्यों अटैक्स नहीं रोक पा रहे हैं? ये अटैक इसलिए नहीं रोक पा रहे हैं क्योंकि आज के दिन में फील्ड मार्शल मुनीर जो हैं बहुत वीक विकेट में पकड़े गए हैं। चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन की बात करिए, पूरा एक इंसान एक देश के अंदर सारे दायित्व अगर ले जाते हैं, अपने उंगली के नीचे रखते हैं, वो देश नहीं रहता है। उसके अंदर एक आक्रोश ऐसा पैदा हुआ है, सारे के सारे सबका निगाह और जो ओरिएंटेशन है वो मुनीर की तरफ पॉइंट कर रहा है। मुनीर जितना जल्दी इसको डिसेंट्रलाइज करेंगे उतना ही बेहतरीन होगा। ये बहुत गलत कदम उठा रहे हैं, गलत स्टेप और गलत एग्रीमेंट जगह जगह, लीबिया समेत बहुत गलत जगह गलत काम करते जा रहे हैं। इनको अगर जल्दी से जल्दी इसको रिलैक्स नहीं करेंगे तो उनको काफी महंगा पड़ सकता है। बैक टू आप जो जानकारी दे रहे हैं सर, इस सब के बीच में मेरे पास बड़ी खबर आ रही है। वेनेजुएला के बाद ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाया सैन्य मूवमेंट। ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला पर हमला करने वाली 160वीं सोर की मूवमेंट हो रही है। ये देखिए, अमेरिका की डेल्टा फोर्स मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो गई है। अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन एविएशन रेजिमेंट इराक की ओर बढ़े। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला के बाद ईरान की घेराबंदी कर रहा है अमेरिका। ब्रेकिंग और शॉट, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में लगातार तीसरे दिन अमेरिका का मूवमेंट। ये देखिए जरा, होर्मुज स्ट्रेट में MQ-4C सर्विलांस ड्रोन की उड़ान। बड़ी खबर, पोसाइडन भी दिखाई दे रहा है। सीधे मैप पर आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। नितिन, आप पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ये एक छोटा सा एरिया है, बड़ा नैरो सा है। यहां से बहुत ज्यादा ऑयल का मूवमेंट वैसे बहुत ज्यादा होता है। होर्मुज स्ट्रेट में लगातार तीसरे दिन अमेरिकी सैन्य मूवमेंट। बड़ी खबर, बगल में एक और खबर चल रही है, देखते रहिए। होर्मुज स्ट्रेट में P-8 पोसाइडन सर्विलांस विमान की पेट्रोलिंग चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए जरा, MQ-4C सर्विलांस ड्रोन पर पूरे होर्मुज स्ट्रेट में जासूसी कर रहा है। आगे देखिए जरा, ईरान के तेल निर्यात के सबसे अहम रूट है होर्मुज स्ट्रेट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका की बहुत बड़े युद्ध की तैयारी। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, अमेरिकी KC-135 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने वॉर एक्सरसाइज की है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, C-17 ग्लोब मास्टर के साथ एयर रिफ्यूलिंग एक्सरसाइज।
अमेरिका की नाइट स्टॉकर रेजिमेंट की बड़ी तैयारी। पिछली बार ईरान पर हमले से पहले भी हुई थी ऐसी वॉर ड्रिल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नितिन पीछे स्काई होगा, वीडियो की पर आएंगे और इससे पहले वाली खबर और शॉट बगल में दिखाएंगे। ये देखिए ईरान पर हमले का काउंटडाउन तेजी से आई है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। अमेरिका के नाइट स्टॉकर रेजिमेंट कर रही है हमले की तैयारी। अमेरिकी वायुसेना एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और C-17 ग्लोबमास्टर के साथ कर रही है वॉर ड्रिल। 2 KC-135 एयरक्राफ्ट और C-17 फोर्ट कैंपबेल रवाना कर दिए गए। स्पेशल ऑपरेशन एविएशन डिवीजन रेजिमेंट का हिस्सा है दोनों। इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, क्या मूवमेंट से लग रहा है अगला निशाना ईरान का है? क्योंकि नेतन्याहू जब जाते हैं वो ट्रंप को सांता क्लॉज बनाकर आते हैं। बिल्कुल निशांत, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं चाहे वो वेनेजुएला में हो या वेस्ट एशिया में, आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि तेल की पॉलिटिक्स हो रही है। और वेनेजुएला को जब अपने कब्जे में लेंगे पूरी तरह से ट्रंप, उस समय इनको एक एडवांटेज मिलेगा कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि उसमें समय लगेगा, लेकिन जो इंटरनल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ईरान में, उनको देख के यही लग रहा है। सर, मैं आपसे और अपने दर्शकों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मुझे बताइए जरा, देखिए जब जॉर्ज बुश आए थे तो वो शेल का ऑयल, शेल आपको याद होगा, शेल ऑयल, तो उन्होंने अपने, और ये जब भी रिपब्लिकन्स आते हैं करते हैं जरूर, तब उन्होंने वो काम किया था वेनेजुएला का ऑयल फिल्टर करने में, फैक्ट्रीज बनाने में। यूरोप, भारत, रशिया और चाइना सिर्फ हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी, और यूरोप में भी बहुत सेलेक्टेड। अमेरिका को कम से कम 3 साल लग जाएंगे। ओपेक में सऊदी और यूएई में तनाव चल रहा है। क्या अमेरिका पूरी दुनिया में अपने तेल की ताकत दिखाना चाहता है? देखिए, अमेरिका इस समय अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गया इन टर्म्स ऑफ फ्यूल सप्लाई। सर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे पिछले साल वो, जब बाइडेन थे। जी वही कह रहा हूं। और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस समय चाइना का है। और आपको पता भी होगा, शेवरॉन इस समय सबसे ज्यादा तेल निकाल के वहां की सरकार को पैसे दे रहा था। वो 10% ही है उनके तेल एक्सट्रैक्शन का अभी भी शेवरॉन। और शेवरॉन आया है जब ट्रंप सत्ता में आए हैं तब। अब उनको लगने लगा है कि जब वेनेजुएला उनके बैकयार्ड में है और उस पर वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इन्होंने कोई प्रिटेंस नहीं किया। इन्होंने ये नहीं कहा जैसा जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था कि इराक में हम डेमोक्रेसी लाएंगे, कोलंबिया में, वेनेजुएला में ये भी नहीं कह रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि हमें यहाँ तेल दिख रहा है, हम तेल लेके इसको एक्सट्रैक्ट करके अपने आप को एनरिच करेंगे, रीइंबर्स करेंगे, वो कह रहे हैं। तो उस हालात में ईरान के जो डेवलपमेंट्स है उसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए। जब भी ईरान में अस्थिरता होगी, लॉन्ग टर्म अस्थिरता होगी, वहां के अगर मान लीजिए खामेनेई बदले जाते हैं इजराइल के सपोर्ट से, तब तेल के प्राइसेस में उछाल आएगा। उस समय वेनेजुएला का जो मार्केट है वो खुलेगा। सर, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्लीज बी विद मी सर, प्लीज बी विद मी। मैं आपको एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। क्यों मुझे डर लग रहा है कैंप 4 पर, क्यों डर लग रहा है कि ईरान पर हमला होने वाला है? और डर क्या, दुनिया में कौन युद्ध चाहता है? कोई नहीं चाहता है। डर इस बात का है क्योंकि नेतन्याहू अभी अभी अमेरिका होकर आए, और वो हमेशा खबरें प्लांट होती है कि नहीं हो रहा। और आप देखिए, मोसाद और ट्रंप सबने एक साथ कहा है कि वो बड़े खुश हैं जो ईरान में लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन क्या क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। ईरान को लेकर हाई अलर्ट इजराइल, बड़ी खबर। ईरान को लेकर नेतन्याहू ने की सुरक्षा बैठक, ट्रंप से ईरान को लेकर बातचीत। नेतन्याहू ने कहा ईरानी जनता के साथ, ईरान के संघर्ष के साथ इजराइल। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको। नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी कैबिनेट की बैठक की है। कहने के लिए तो ये वीकली कैबिनेट की बैठक है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। आइए जरा फ्लोर पर नितिन, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ईरान को लेकर हाई अलर्ट इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। पीछे ब्रांडिंग चलने दीजिए, कोई बात नहीं। ईरान पर नेतन्याहू ने कई घंटे तक सुरक्षा बैठक की है, किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। इजराइल ने कहा है ट्रंप से ईरान को लेकर हुई बातचीत। नेतन्याहू ने कहा है ईरानी जनता के संघर्ष के साथ है इजराइल। नेतन्याहू ने कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए कैंप 4 पर बड़ी खबर। बहुत बड़े जंग की तैयारी में इजराइल, ब्रेक करिए। इजराइल को ईरान के हमलों की आशंका, बड़ी खबर। इजराइल ने सभी मोर्चों पर तैयारी का दिया आदेश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, अंतरिक्ष में हथियारों की तैनाती कर रहा है इजराइल, बड़ी खबर। इजराइल के चैनल 12 का बड़ा दावा।
दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। और फिर से आइए फ्लोर पर, दोनों ब्रेकिंग पहले एक साथ दिखाइए नितिन। ये देखिए इजराइल बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है नितिन, हम इसके बाद 3 ब्रेकिंग 3 शॉट्स में भी जाएंगे। आइए जरा अगली खबर के बाद, ये देखिए फ्लोर पर आइए और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बड़ी खबर दिखाइए। बड़े जंग की तैयारी में इजराइल, इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा पीछे ब्रांडिंग आई सेट, ये देखिए ईरान के बिगड़ते हालात से मिडिल ईस्ट में जल्द युद्ध के आसार बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट, विरोध प्रदर्शनों के दबाव में इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान, ये रिपोर्ट आ रही है। इजराइल ने सभी मोर्चों पर तैयारी का आदेश दे दिया है। ट्रंप ने स्पेशल फोर्स की तैनाती का दिया आदेश। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, आरएफ, फेयरफोर्ट और मेडन हॉल पहुंचे अमेरिकी एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर और AC-130 गनशिप पहुंचे नए हथियार। ये देखिए बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, आग उधर भी लगी है, आग इधर भी लगी है। ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन ये हमला कर देते हैं। वो अंतरिक्ष वाला शॉट चला के खमने के शॉट चलाइए, बल्कि ठीक है वो ऑन द प्रिटेक्स्ट क्या है सर? सोचिए प्रिटेक्स्ट क्या है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, हमला कर दिया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन गायब हो गए, कभी नहीं मिले आज तक इराक में। ऑन द प्रिटेक्स्ट की ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट अभी तक उसका पूरा हुआ नहीं है, हमला कर दिया, ना कुछ कर पाए, मतलब सुई जितनी खरोच भी नहीं कर उनके प्रोग्राम को पहुंचा पाए ये लोग। ये तो किसी भी प्रिटेक्स्ट में कुछ भी कर सकते हैं सर। क्या आपको लग रहा है ईरान पर हमला करने जा रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि ये इस अवसर का फायदा उठाएंगे, और जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हुई हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं हुई है कि वहाँ इन्फ्लेशन है या वहाँ बेरोजगारी है, यहाँ फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि एक रिजेंटमेंट भी है वहाँ से, जो 45 साल से जो इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो वहाँ पर सत्ता में लोग काबिज हैं वो इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं वहाँ की जनता के प्रति भी, और जितने भी सैंक्शंस लगे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और इसमें जरूर या तो इजराइल का मोसाद या इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी इन्वॉल्व है, और अमेरिका ओपनली इन्वॉल्व है, क्योंकि इजराइल ये चाहता है कि यहाँ अस्थिरता बने, ईरान वीक हो, लेकिन वो इतना आसान नहीं होगा जितना कोलंबिया में, वेनेजुएला में हमने देखा, या कोलंबिया में कल एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इन सबको कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि यूएन की बिल्डिंग के जो हाल हैं वो तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी रेंट आउट कर देंगे वो किसी बहुत बड़े 5 स्टार होटल को। एक बड़े सीनियर डिप्लोमेट मुझसे ये बात बोल रहे थे, वहां पर यूएन नामक कोई चीज बची नहीं है अब। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, एक बार कैंप 4 पर आइएगा। क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड सपना था ट्रंप का कि उस पर तो कब्जा करना ही करना है, अब वहां पर भी हाई अलर्ट है। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, बड़ी खबर, डेनमार्क की पीएम ने डोनाल्ड ट्रंप को दी धमकी, ब्रेक करिए, ग्रीनलैंड पर कब्जा नहीं कर सकता अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट, ग्रीनलैंड पर धमकी देना बंद करें अमेरिका, ब्रेकिंग और शॉट, ग्रीनलैंड पर अमेरिका, डेनमार्क की पीएम के शॉट दिखाइए, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कोई हक नहीं है, बड़ी खबर ये देखिए, फ्लोर पर आइए। इसके बाद एक और बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए ट्रंप को डेनमार्क की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर, डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप को चेतावनी दे दी है, बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर डराना धमकाना बंद करने को कहा है। नितिन पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइए। अमेरिका का ग्रीनलैंड पर हर दावा खारिज कर दिया है, बड़ी खबर, वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी हमले का खतरा गहरा गया है, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा मेरे बगल में, मादुरो के अपहरण के बाद नॉर्थ कोरिया ने भी दिखाई ताकत, ब्रेक करिए, अमेरिका को नॉर्थ कोरिया की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉट, नॉर्थ कोरिया ने किया सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट, सुपरसोनिक, किम जोंग ने लाइव देखा मिसाइल टेस्ट, ब्रेकिंग और शॉट। नितिन आई सेड नॉर्थ कोरिया ने जापान की ओर दागी बैलिस्टिक मिसाइल, ये इस वक्त के वहां के स्टिल्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए जरा, यानी दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। डेनमार्क और ईरान हाई अलर्ट पर, कोलंबिया हाई अलर्ट पर। ट्रंप जो है इनको चाहिए था पीस प्राइज, फीफा का तो मिल ही गया, शायद इजराइल भी दे देगा, लेकिन प्राइज पीस का है या पीसेस का है, यह सोचने वाली बात है। इस सब के बीच में आइए जरा एक बड़ी खबर कैंप 1 पर, ईरान इस वक्त जल रहा है, ईरान रक्त रंजित है, वो भी काबिले बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए बड़ी खबर देखिए, ईरान में प्रदर्शनकारियों ने उठाए हथियार, ब्रेकिंग और शॉट, तेहरान की सड़कों पर असॉल्ट राइफल के साथ प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट, है सब करिए, इलाम में ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग, ये देखिए जरा,
एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। ईरान में सुरक्षा बलों पर उपद्रवियों का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, शिराज में फ्लेम थ्रोअर से पुलिसकर्मी पर अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। पेट्रोल छिड़क कर सुरक्षा कर्मी को लगाई आग। ओह, शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। सुरक्षा कर्मी को आग के हवाले कर दिया। ये देखिए, फ्लेम थ्रोअर से, ये देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और इसी के साथ 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी जो है वो पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं यहां पर। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। क्राउन प्रिंस पहलावी के समर्थन में नारे लगाए। ये देखिए जरा, अहमद साहब, ईरान में पहलावी सरकार की वापसी का समर्थन किया जा रहा है। कैंप 4 पर आइए, लेकिन आज की सबसे सेंसेशनल न्यूज, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेक करिए मेरे बगल में इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान छोड़ सकते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई। ब्रेक करिए, विरोध बढ़ने पर मॉस्को भाग सकते हैं खमेनेई। खमेनेई के साथ 20 लोग तेहरान से भाग सकते हैं। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बाद खमेनेई का एस्केप प्लान तैयार। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी द टाइम्स की रिपोर्ट, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। तेहरान छोड़ के मॉस्को भाग सकते हैं खमेनेई। 50-50 होगा नितिन, पुराने शॉट से। ये जरा बड़ी खबर, तेहरान छोड़ सकते हैं खमेनेई। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं। ये देखिए जरा, जो जानकारी हमारे पास आ रही है, फ्लो डिटेल देखिए। ईरान छोड़ सकते हैं खमेनेई। आप बगल में ब्रेकिंग और शॉट देते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर तेहरान से भाग सकते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान छोड़कर मॉस्को शिफ्ट हो सकते हैं, ये रिपोर्ट आ रही है। ईरान में जन विद्रोह और आक्रामक हुआ तो खमेनेई का प्लान भी तैयार है। खमेनेई के परिवार समेत तेहरान से निकलने का प्लान है। बड़ी खबर, खमेनेई के बेटे मुज्तबा के साथ 20 लोग ईरान छोड़ सकते हैं। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद की तरह एस्केप प्लान तैयार है और उन्होंने काफी कुछ सीखा भी होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, काफी कुछ सीखा भी होगा उन्होंने। ये देखिए जरा, अब जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, सीधे आइए हमारे साथ, हमारे खास मेहमान यहीं पर। नितिन, इस खबर को रखिए और पहले वाली जो 2 वायलेंस की खबरें उनको भी लेंगे, लेकिन पहले अभी यहां पर शॉट्स की जगह जीजे सिंह सर के पास चलिए। सर, क्या खमेनेई छोड़ देंगे ईरान? हाँ जी हाँ, जैसे हालात बन रहे हैं वहां पे, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो विरोधी आ गए वहां पे, उनको आम किसने किया? इतने वो आम जो राइफल्स लेके घूम रहे, किसने? मोसाद ने किया। और उनके पास ये जो उनकी जो गार्ड्स हैं, उनके साथ जो गवर्नमेंट के लोग हैं, सिक्योरिटी है, उनके साथ लड़ने की ताकत कहां से आ रही है? सीआईए और मोसाद के साथ रही है। और नाम अभी मैं सुन रहा था, पहलवी के नारे लग रहे हैं। पहलवी कहाँ रहते थे? वो यूएसए में रहते थे। तो पूरी जो खबर है, इससे ये बिल्कुल जाहिर होता है कि अभी हालात इतने खराब हो चुके हैं और इस खराब हालातों का फायदा इजराइल और अमेरिका क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि मिलिट्री का तो पर्पज ही यही है ना कि अगर वहां पे हालात खराब होते हैं तो जब वो वीक होता है तब मारो। तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी, जो आप जैसे बता रहे हैं, अमेरिका की जो वहां पे इतने एसेट्स जैसे C-17 और पोसाइडन P-8A जो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो अपने सर्वेलेंस कर रहे हैं, और जितना ये असला वहां पे वो अपने एसेट्स लेके जा रहे हैं, वो किसके लिए लेके जा रहे हैं? वो टैग के लिए ले आपको। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत अच्छी तरह मैं समझता हूं, मैंने कई बार इसको क्रॉस किया ड्यूरिंग माय सर्विस। ठीक कह रहे हैं सर। नितिन, इस खबर को फुल स्क्रीन पर दिखाने के बाद बिग वॉल पर भी दिखाएंगे। न्यूयॉर्क की सड़कों पर मादुरो की परेड दिखाइए जरा। न्यूयॉर्क की सड़कों पर ये देखिए, खुली वैन में मादुरो को घुमाया जा रहा है। अमेरिका में निकोलस मादुरो का बड़ा अपमान। वैन के पीछे भीड़ ने यूएसए के नारे लगाए। यूएस की कस्टडी में मादुरो का सबसे नया वीडियो, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। इसको बिग वॉल पर दिखाइए, ये देखिए जरा। कभी भी किसी भी इंसान को ऐसे घुमाया नहीं जाता। ये देखिए, फ्रंट डोर ओपन करके रखा है जिससे कि मादुरो की शक्ल यहां से दिखाई दे, और पीछे देखिए वहां पर भी खोल के रखा हुआ है इस डोर को, टिकर पे ब्रेकिंग।
ये देखिए मादुरो दिखाई दे, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए क्योंकि टिकर पे नहीं चल रही है, दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से गाड़ी को खोल के रखा है जिससे कि मादुरो दिखाई दे। ये बेइज्जती करने का तरीका है। आइए जरा, और ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। अब पता नहीं क्या हो रहा है यहां पर। आइए कैंप 4 पर बड़ी खबर, ड्रग तस्करी के आरोपों पर होगी सुनवाई। बड़ी खबर ये देखिए, ये लेटेस्ट शॉट है, विक्ट्री साइन सद्दाम हुसैन की। मुझे वो मेमोरीज याद हैं जब सद्दाम हुसैन ऐसे किया करते थे। ये दोनों, ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। हिरासत के दौरान मादुरो ने विक्ट्री साइन बनाया। ये देखिए अभी न्यूयॉर्क के DI डिटेंशन सेंटर में निकोलस मादुरो, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। मेरे बगल में अमेरिकी एक्शन से गुस्से में मादुरो का बेटा, मादुरो के बेटे का अमेरिका से ब्रेकिंग का म्यूजिक अब रखेगा एमएस जाओ ने। मादुरो के बेटे का अमेरिका से बदला लेने का ऐलान, कुछ नहीं कर पाएगा अमेरिका, मादुरो गुएरा ने कहा है। गुएरा को वेनेजुएला के अंदर मादुरो से विश्वासघात का शक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इतिहास जिम्मेदार लोगों को बेनकाब करेगा। तीनों ब्रेकिंग, मादुरो के शॉट्स होने चाहिए फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। अगस्त से मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने का शुरू हो चुका था ऑपरेशन। ब्रेक करिए, पहली लाइन होनी चाहिए थी, मादुरो को पकड़ने के ऑपरेशन का, ऑपरेशन आया सामने, ऑपरेशन की डिटेल आई सामने। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, अमेरिका ने लंबी प्लानिंग के तहत किया मादुरो का अपहरण। CIA की टीम पहले से ही वेनेजुएला में तैनात थी। बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली डेल्टा फोर्स यूनिट ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। वीडियो की पर आइए, बगल में वीडियो दिखाइएगा और पीछे स्काई रखिएगा। अमेरिका का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये देखिए जरा मादुरो को पकड़ने का प्लान कैसे था, ध्यान से देखिए। इसमें मादुरो के शॉट चेंज करते रहिएगा। अगस्त 2025 मादुरो उनकी पत्नी के खिलाफ ऑपरेशन वेनेजुएला के अंदर पहले से ही मौजूद थी CIA टीम। सितंबर नवंबर 2025 कैरिबियन सी में ड्रग्स बोर्ड के खिलाफ अमेरिका घेराबंदी, ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला की 35 ड्रग बोर्ड को तबाह किया। दिसंबर 2025 अमेरिका डेल्टा फोर्स ने मादुरो के घर पर हमले की ट्रेनिंग की। बगदादी के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली यूनिट निकोलस मादुरो के खिलाफ ऑपरेशन को फाइनल करने में पहुंच जाती है। दिसंबर में फोन कॉल पर ट्रंप ने मादुरो को आखिरी चेतावनी दी और उसके बाद यह हाल है। ट्रंप का बड़ा प्लान तैयार, ब्रेक करिए। वेनेजुएला में अस्थायी सरकार बनाने की तैयारी, ऑयल इंडस्ट्री की बहाली पर रहेगा फोकस। ब्रेकिंग और शॉट, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में किया गया दावा, यह देखिए जरा। मार्को रूबियो ने रॉड्रिगेज को दी धमकी, ब्रेक करिए। डेल्सी रॉड्रिगेज का मादुरो जैसा हश्र की धमकी। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, वेनेजुएला पर रूस चीन का दखल बर्दाश्त नहीं होगा, रूबियो ने कहा है। अमेरिकी दुश्मनों के कंट्रोल में नहीं रहेगा तेल भंडार, यह बड़ी खबर है। सीधा ये फ्लोर पर, और डेल्सी रॉड्रिगेज वाली जो खबर है बगल में चलाते रहिएगा कि उनका थोड़ा शपथ ग्रहण होने वाला है थोड़ी देर में। ये देखिए जरा, बगल में चलाइएगा नितिन। मादुरो के बाद अब पीछे नितिन आप स्काई कर दीजिए। मादुरो के बाद रॉड्रिगेज, ट्रंप की धमकी, वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अमेरिका की वार्निंग। बड़ी खबर, मादुरो जैसा हो सकता है डेल्सी रॉड्रिगेज का अंजाम, ये ट्रंप ने कहा है। सही काम ना करने पर बड़ी कीमत चुकानी होगी। ट्रंप ने यह भी कहा है वेनेजुएला में US सेना का विरोध भारी पड़ेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले पर भड़का चीन, ब्रेकिंग। चीन ने अमेरिका के हमले को कहा अत्याचारी, ब्रेकिंग और शॉट। मादुरो को जल्द रिहा करने की मांग, बड़ी खबर। अमेरिकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, चीन ने कहा है। वेनेजुएला की संप्रभुता का सम्मान हो, बड़ी खबर। इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। वेनेजुएला में अमेरिका के विरोध में जुटे हजारों लोग, ब्रेकिंग और शॉट। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के खिलाफ बढ़ के लोग, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। मादुरो की गिरफ्तारी पर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी। अहमद साहब, काराकास में मादुरो समर्थकों ने अमेरिका को दी चेतावनी, बड़ी खबर। हमारे राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करें अमेरिका, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, मेरे कैंप 4 पर मादुरो को अगवा करने पर वेनेजुएला में उबाल। वेनेजुएला में मादुरो के समर्थन में उतरे लोग, ये देखिए जरा। कहा जा रहा है, ब्रेकिंग और शॉट, कहा जा रहा है ये वो लोग हैं जो मादुरो की एक तरीके से पर्सनल मिलिशिया हुआ करती थी, लेकिन ये उस दिन कहां चली गई। काराकास की सड़कों पर निकले सैकड़ों लोग, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। हथियारों से लैस बाइक सवारों का शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। रूस करेगा वार, ये देखिए जरा। बड़ी खबर जो हमारे सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो की ललकार, मॉस्को पर यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले, ब्रेकिंग। 20 यूक्रेनी ड्रोन को रूस ने किया तबाह, बड़ी खबर। अटैक से मॉस्को एयरपोर्ट पर, ब्रेकिंग और शॉट, अफरा तफरी। 200 से ज्यादा फ्लाइट्स में अटैक के चलते देरी हो रही है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
एक और बड़ी खबर सीधा आइए, रूस के साथ नेटो देश फिनलैंड का जंगी तनाव, ब्रेकिंग और शॉट। फिनलैंड ने रूसी जहाज सीज करने का वीडियो जारी किया। ये देखिए, फिटबर्ग जहाज से कम्युनिकेशन केबल काटने का आरोप है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए नितिन, शॉट्स है उसके बहुत अच्छे। ये देखिए 50-50 नहीं, ये फ्रेश विजुअल्स है। 40-60 सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना हुआ था फिटबर्ग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, यूरोप में आर्टिलरी शेल्स का उत्पादन तेज, ब्रेकिंग और शॉट। रेन मेटल ने की नए प्रोडक्शन के विस्तार की पुष्टि, बड़ी खबर। यूरोपीय देशों के हथियार भंडार फिर से बढ़ने पर जोर, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, यूरोप की नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस क्षमता पर फोकस, ब्रेक करिए। फ्रांस और इटली ने सैम TNG प्रोग्राम को बढ़ाया आगे। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, एस्टर मिसाइल और आधुनिक ACA रेडार इसमें शामिल किया गया। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, पोलैंड की सेना को जल्द मिलेगा अपाचे हेलीकॉप्टर, ब्रेकिंग और शॉट। लॉन्गबो रेडार और एडवांस सेंसर से लैस अपाचे हेलीकॉप्टर, हेल फायर और एयर टू एयर हमला होगा आसान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर।